होना भी चाहिए, क्योंकि मानव का जीवन मिला है तो सबसे पहले भोजन की वो तलाश करता है। क्यों करता है? क्योंकि यदि भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं बचेगा। भोजन से ही जीवन है, अन्न ही प्राण है। अगर अन्न नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, शरीर निर्जीव हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, मानव को शरीर मिला है तो भोजन करना चाहिए। ठीक है, आपने भोजन किया, आपका शरीर बलवान हो गया। आप सोचेंगे कि अब हम कोई कार्य करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें उस कार्य के माध्यम से, क्योंकि शरीर हमारा बलवान हो गया है। ठीक है, आप कार्य करने लगे तो क्या ये निश्चित है कि उस शरीर को बलवान आपने भोजन के माध्यम से तो बना लिया है, तो क्या वो कार्य सफल हो जाएगा, ये वो कार्य पूर्ण हो जाएगा? ये क्या संभव है? नहीं लाल। उसका कारण है कि भोजन के माध्यम से आपने शरीर को बलवान बनाया है, लेकिन उस कार्य में मन नहीं लगा। मन को भी तो बलवान बनना चाहिए। नहीं, शरीर तो लगा है कार्य में कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मन लगा है दूसरी जगह। जब मन दूसरी जगह है तो कोई भी कार्य, चाहे छोटा से छोटा कार्य हो, उसके लिए बहुत बड़ा बन जाएगा और उस काम में वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो भोजन जितना अति आवश्यक है, उससे भी कहीं विशेष अति आवश्यक है मानव के जीवन में भजन। क्यों? क्योंकि भोजन से शरीर पुष्ट और भजन से मन बलवान होता है, मन पुष्ट होता है। जब भजन करेंगे तो जो मन चंचल, क्योंकि मन की गति चंचल है, तो मन एकाग्र होता है, फिर उसको जहां पर लगाया जाएगा वहीं पर लगेगा। और ये भोजन और भजन यदि दोनों जिस व्यक्तित्व के द्वारा होते हैं, तो चाहे जितना बड़ा कार्य हो, चाहे वो सांसारिक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो और चाहे आध्यात्मिक प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, दोनों सहजता से ही वो व्यक्ति पहुंच जाता है, उनको प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसमें एक अंतर है। अंतर क्या है? भोजन और भजन में बिल्कुल थोड़ा अंतर है, उसको समझिएगा, प्रयास करिएगा। भोजन में भा शब्द में ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा, और वो ओ की मात्रा यदि हटा दी जाए तो वही भोजन क्या हो जाएगा? भजन बन जाएगा। तो वो जो ओ की मात्रा लगी हुई है वो स्पष्ट समाज को संदेश देती है कि भोजन तो करो, अगर शरीर को बलवान बनाना है तो एक मात्रा अनुसार, एक मात्रा होनी चाहिए, अनुपात होना चाहिए। अगर मात्रा अनुसार भोजन नहीं आप कर रहे हैं तो शरीर को बनाना चाहते हैं बलवान, अपने अनुकूल, वो बन जाएगा आपके प्रतिकूल, तमाम रोग लग जाएंगे शरीर में। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा का है भजन। तीनों शब्द, उसको चाहे रात में करो, चाहे दिन में करो, चाहे सोते करो, चाहे जागते करो, चाहे खाते करो, चाहे पीते करो, चाहे मार्ग चलते करो, चाहे जब करो, भाई कुभाए अनखाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। जब भजन आप करेंगे तो आपका मन सुदृढ़ होगा, बलवान हो जाएगा। अब जब दोनों शरीर भी बलवान और हमारा मन भी बलवान, तो चाहे जो कार्य हो सहज रूप से भी वो कार्य सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। और ये कहा भी गया है, क्योंकि उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। और ध्यान दे, यहाँ से स्पष्ट संकेत मिला कि संध्या करने के लिए आदेश। संध्या है क्या? संध्या कोई दूसरी वस्तु नहीं, संध्या ही भजन है। संधि नाम संध्या का, जहाँ पर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, उस क्षण का नाम संध्या है। जहाँ पर गुरु और शिष्य का बिल्कुल आत्मबोध हो जाए, उसका नाम संध्या है। जहाँ पर दो वस्तुएं मिलन हो जाए, वही संधि का नाम ही संध्या है। ये पावन समय है, क्योंकि कहा भी गया उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना, वही भजन है, संध्या नाम ही भजन का है। तो मेरा आदेश है कि भोजन हो चुका है,
और जब भोजन हो चुका तो भजन का समय है, तो तुम करिए हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए, और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ मेरे लाल, ये पावन समय है, जाकर के संध्या उपासना करो। वाह वाह। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को आदेश मिला, आदेश दिया गया जाओ तुम दोनों बंधु मिलकर के संध्या करो, क्योंकि गुरुजी ने हमें सर्वप्रथम धर्म से संबंधित संध्या उपासना के लिए कहा है, और कहा भी गया है गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उससे गुरु कहते हैं। तो क्यों ना भैया हम श्री गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें, क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें यह अवगत कराया गया इस संसार में जो भी व्यक्ति संध्या नहीं करते वो शूद्र समझे जाते हैं, अपने अभीष्ट पद से गिरकर अगले जन्म में स्वान की योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए भैया समय न नष्ट करें, आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का परिपालन करें। अब चलो करें संध्या बंद, संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो छुपे हुए हैं अंधकार में, उनको प्रकाश में लाना है। यह कहलाती है अरुण उषा, यह शांति है वातावरण भी। अब संध्या करने को मेरे भैया ये मन अब मचला जा रहा, और ये मेरा मन बार बार इसलिए मचल रहा है लक्ष्मण, क्योंकि ऐसा हमने जाना है अगर ये सुंदर समय हमारे हाथों से निकल गया तो पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया।
बुलाई मजा आ गया, ओ मजा आ गया। मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करे। गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। देखिए सज्जनों, आप सुन रहे हे मेरे आराध्य देवता, मैंने सुना है कि आप सभी दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, इसलिए भगवान मैं भी आपसे विनय कर रहा हूं। बस चाहता यही हूं कि आप मेरी भी विनय को स्वीकार करेंगे। दुखियों के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहले सुनता। दुखियों के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहले सुनता। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया सवरिया, मेरे भोले सवरिया। प्रमोद दादा विश्वकर्मा जी जो पीडीसी सदस्य हैं, 21 मुद्राएं श्री प्रमोद दादा जी की ओर से भी राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। दान दया का दो
संध्या माँ के चरणों में, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना 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 हो ऐसी वंदना हम वंदना सुनाएंगे। वंदना हो ऐसी वंदना हम वंदना सुनाएंगे। हम वंदना सुनाएंगे। हम वंदना सुनाएंगे। प्रेमी भक्तों बड़ी जोर के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर। आप हैं श्री मूलचंद्र फौजी।